कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अमृतलाल नागर की जो किताब है उसमें उसका जिक्र है और उस किताब यानी गदर की फूल में लिखा है कि ये दोनों चाहते थे और उन्होंने मौलाना साहब ने कोशिश भी की थी कि ये जो विवादित ढांचा है ये हिंदुओं को दे दिया जाए। अब ये देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत से कहानियां लिखी जाती हैं। हिस्टोरियन जो होते हैं ना, अमृतलाल नागर की किताब है। नहीं ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं ठीक है। वो जो हिस्ट्री की किताबें हैं, मैं डिसएग्री करता हूं, मगर ठीक है, उनका ओपिनियन होगा, चलिए मान लिया आपकी बात सच है। मगर वो मोहब्बत के मजाहरे तो कर दीजिए कि एक ही पेड़ के ऊपर दोनों की लाशों को लटका दिया गया था। वो मोहब्बत के मुजाहरे तो करिए ना, वो मौका तो दीजिए। तो अगर मौलाना साहब आज होते तो वे मानते कि जो ज्ञानवापी है मथुरा दे दी जाए, क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं, यहां पर अदर साइड ये कहती है कि हमारा पोजीशन हमसे छीन लिया गया 93 में, राइट, और हमारे पास 1530 के कागजात हैं। बाबरी मस्जिद में मेरे पास, मैं 500 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा भी पोजीशन आपने छीन लिया मुझसे। यहां पर आपको इजाजत मिल जाती है और मुझे वहां पर नहीं मिलती। अब आपको मालूम कि मथुरा की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट 1960s में मुसलमान और हिंदू पक्ष में, उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से? मालविया साहब थे, मदन मोहन मालविया। लेकिन बात तो आस्था की है। नहीं, इनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता मदन मोहन मालविया से? कि मदन मोहन मालविया से बड़े हिंदू हैं। एग्रीमेंट साइन होकर मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी, 8 एकड़ जमीन दी। अब आप उसको 2023 में आप खोल रहे हैं उसको। लेकिन वाईसी साहब, अगर आस्था के मामले, मेरे ख्याल से मथुरा, काशी और अयोध्या एकदम अलग हैं बाकी मंदिरों से। नहीं, देश आस्था पे नहीं चल सकता ना। कल अगर मैं पावर में आ जाऊंगा गलती से, मैं गलती से पावर में आ गया, अभी भी पावरफुल हैं आप। सुनिए आप, अभी भी पावरफुल हैं आप। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचता हूं मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे आप? यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखिए, आस्था पे नहीं चल सकेगा। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, तो अदालत ने किया है। अरे नहीं, अदालत के पास यही लोग तो गए। आप जब 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिए, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आपने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो भी रिलीजियस प्लेस होगा उसके कैरेक्टर में, नेचर में तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? फिर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा? जी, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब कानून बना दिए तो कानून को फॉलो करिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद, राम मंदिर डिस्प्यूट में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है और नॉन डिट्रोगेशन का वर्ड इस्तेमाल किया, तो उसको फॉलो करिए ना। ज्ञानवापी पे तो अदालत का कहना है कि उसके दायरे पे नहीं आता है। किसके? कानून के दायरे में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? कैसे वो तो अदालत हमने जब पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, मैं तो वो भी गलत था, इस जगह को छोड़कर सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है फिर उसका? आप तो लॉयर हैं।